हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर कॉमर्स क्लासेस। मेरी पिछली वीडियो व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज के ऊपर थी, जिससे आपने ये सीखा कि बॉडी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट टिप्स जो हम इंटरव्यू में फॉलो करते हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा। जिन भी लोगों ने, अगर आपने ये वीडियो नहीं देख रखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल से ये पता लगा लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक से रिलेटेड है। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया है। आज की वीडियो है हमारी लर्निंग स्किल्स के ऊपर। मैं आपका होस्ट गौरव प्रधान। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स में को सीखने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम इस वीडियो को में कौन कौन से ऐसे 4 मेजर पॉइंट्स कवर करेंगे। तो वो मेजर पॉइंट्स है, पहला लर्न, दूसरा लर्निंग स्किल्स, तीसरा इफेक्टिव लर्निंग एंड लास्ट वन फोर्थ इज टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसके थ्रू हम ओवरऑल आज वीडियो में लर्निंग स्किल्स के बारे में सीखेंगे। पहला पॉइंट है लर्न। लर्न से आप क्या समझते हैं? कई लोगों को ये लगता होगा कि लर्न का मतलब होता है याद करना। आप सही है, याद करना। या फिर कई लोगों को ये भी लगता होगा कि लर्न का मतलब है कि कुछ नई नॉलेज लेना। आप यहाँ पे भी सही हैं, लेकिन अगर हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर इसको हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लर्निंग स्किल्स से रिलेटेड करके देखते हैं तो यहाँ पे लर्न का मतलब होता है टू गेन न्यू नॉलेज एंड एक्वायर न्यू स्किल्स। नॉलेज तो लेना ही है आपको, लेकिन साथ में उस नॉलेज को अपने स्किल्स में एक्वायर करना है, जिसके थ्रू आप ओवरऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आप वो लर्निंग स्किल्स तक पहुंच पाते हो और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हो। हमारे पहले पॉइंट से आप समझ चुके होंगे लर्न के बारे में। चलिए हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स क्या होती है और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो। हमारे इस पिक्चर में पहला पॉइंट क्या कहता है? टोटल 7 पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहला पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको क्या सीखना है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है स्किम एंड इंट्रो बुक। उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीजें सर्च करनी होगी जहां से आप उस चीजों को सीख सकते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आता है रीड टू न्यू एडवांस नॉलेज या फिर एडवांस बुक, जिसके थ्रू आप उस नॉलेज को और सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रैक्टिस। अब अगर आपने कुछ चीजों को पढ़ लिया है, कुछ चीजों को नॉलेज ले लिया है, तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तो फिर उसके बाद पॉइंट आता है आपका हेल्प। जब आप उस चीजों को सीख लेते हो तो उसके बाद जब दूसरों की मदद करोगे तो तब आप ये बता पाओगे लोगों को कि आपने क्या सीखा है और अपनी लर्निंग स्किल्स को शो दूसरों के सामने दिखा पाओगे। उसके बाद आपका पॉइंट आता है फाइंड। अब उससे रिलेवेंट आपको एग्जांपल, उससे रिलेवेंट आपको नोट्स, उससे रिलेवेंट आपको प्रोजेक्ट सर्च करने पड़ेंगे, जहां पे आप उस चीजों को अप्लाई करके ये देख सकते हो कि आपकी जो लर्निंग है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपने कितना सीखा है। और लास्ट में आपका आता है, जब आपने सारी चीजें सीख ली हैं तो उसको रिमेंबर रखने के लिए वहां पे आपका आता है टेकिंग नोट्स। जब आप नोट्स को टेक करते हो, आप नोट्स को राइट डाउन करते हो और उसको अपने पास रखते हो, तो कहीं अगर भविष्य में वो अगर आपको फिर से उस नॉलेज की जरूरत पड़ती है तो वहां पे आप उस नोट्स को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग क्या है, व्हाट इज इट एंड व्हाई डज इट मैटर, यानी ये इफेक्टिव लर्निंग होती क्या है और ये क्यों जरूरी होती है। अब यहाँ पे आपको अगर अपनी लाइफ में जीतना है, यानी सक्सेस की तरफ जाना है, तो आपको लोगों से इफेक्टिव बातें करनी जरूरी है। इफेक्टिव बातें कब होती हैं? जब आपने कुछ इफेक्टिव लर्निंग की है अपनी लाइफ में। तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड लर्निंग। गोल ओरिएंटेड लर्निंग का मतलब होता है कि अगर आप कुछ भी नया सीखने जाते हो तो वहां पे आप डायरेक्ट टॉप पे नहीं जाते हो। कहां जाते हो? आप बॉटम पे जाते हो, फिर उसके बाद से टॉप पे धीरे धीरे बढ़ते जाते हो। राइट? ये हमारा गोल ओरिएंटेड लर्निंग था। दूसरा पॉइंट है हमारा लर्न समथिंग न्यू, यानी जब भी आप कुछ नया सीखते हो तब जाके आपकी लर्निंग में पॉइंट्स डेवलप होते चले जाते हैं।
अगर आप पुरानी बातों को लेकर सीखते रहोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस की सीढ़ी को टॉप तक नहीं पहुंच पाओगे, कहीं ना कहीं मिडिल में जाके आप रुक जाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएटिव थिंग्स सीखने की जरूरत है। तो इसी पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि लर्निंग न्यू थिंग्स। थर्ड पॉइंट हमारा लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग आप करते हो किसी चीज से रिलेटेड तो आप उसके थ्रू भी सीख सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो कंपनी के जाते ही जाते आप कंपनी में सारी प्रोसेस नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपके साथ सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस ट्रेनिंग। प्रोसेस ट्रेनिंग का मतलब होता है जहां पे आप उस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस ट्रेनिंग के थ्रू कलेक्ट करते हो, तो उसी को हम कहते हैं लर्निंग थ्रू ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीच व्हाट यू हैव लर्न टू अनदर पर्सन। जो भी आपने सीख रखा है, सपोज दैट कंपनी में आपने गए, उसके फिर प्रोसेस ट्रेनिंग आपने ली, आप वहां के परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। जब कोई नया एम्प्लॉय आएगा, अगर आप उसको वो जो सीखी हुई चीजें हैं कंपनी के से रिलेटेड वो अगर आप उसको डिलीवर कर पाते हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने वो जो लर्निंग की है वो उसको सिखा पा रहे हो। इसी का मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है टीच व्हाट यू हैव लर्न टू अनदर पर्सन। इसमें अगला पॉइंट हमारा आता है स्टॉप मल्टीटास्किंग। अब यहाँ जो 4 मेजर पॉइंट थे वो आपने देख लिए। यहाँ पे जो 5वां मैंने पॉइंट नोट किया है, इसका मतलब है कि जब भी आप कुछ लर्निंग करने जाते हो तो वहां पे आप अपने आप को बहुत सारे काम में बिजी नहीं रख सकते। इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, स्टॉप मल्टीटास्किंग। आप एक साथ कई चीजों को नहीं सीख सकते। अगर आपको सीखना है, सपोज दैट बैडमिंटन खेलना सीखना है, तो बैडमिंटन खेलने के लिए आप केवल बैडमिंटन पे ही ध्यान लगाओगे। आप साथ में पनीर बनाना नहीं सीख सकते, आप साथ में इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं सीख सकते। अगर आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस सीखनी है तो आपको बैडमिंटन की जो ट्रेनिंग है उसको स्किप करना पड़ेगा और इंटरव्यू की ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। तो ये है हमारा स्टॉप मल्टीटास्किंग। सो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है और ये क्यों मैटर करता है हमारी लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एज वेल एज पर्सनल लाइफ में। सो जो हमारा लास्ट फोर्थ पॉइंट है उसका नाम है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग करने के कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग स्किल्स हमारी डेवलप हो रही है। सो लर्निंग स्किल्स डेवलप करने के लिए हमारा पहला, मैं आपको टोटल 7 पॉइंट्स ऐसे मेजर बताने जा रहा हूं जिसका आप अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ यानी दोनों लाइफ में, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग स्किल्स ग्रो करेगी और आप एक अपने करियर के टॉप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सो इसमें पहला पॉइंट आपका आता है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के थ्रू हम जो लर्निंग करते हैं, यानी अगर हम दूसरों को देखते हैं, सपोज दैट कितने लोगों ने यहाँ पे बाबा रामदेव के योगा अभ्यास को देखा होगा, देखा है? जब बाबा रामदेव जी ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया या फिर लाइव परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया जहां पे वो योग सिखाते थे, तो उनको देखकर लोगों ने सीखना स्टार्ट किया और आज इंडिया के अंदर हमारे योगा करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। जैसा कि अभी हमारे पिछले साल 21 जून को हमारे रिकॉर्ड तोड़ देखा गया था, इंडिया में अधिकतर लोग, इंडिया क्या बाहर भी लोगों ने योगा करना सीखा था थ्रू ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बाय द बाबा रामदेव। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी जो आजकल हम सीख रहे हैं, यानी अभी जो आप सीख रहे हो आज की लिसनिंग लर्निंग स्किल्स के बारे में, तो वो आप कैसे सीख रहे हो? थ्रू द यूट्यूब वीडियो। तो ये भी क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। यानी ओवरऑल इसका कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हम लर्निंग करते हैं थ्रू द इंटरनेट, उसको हम कह सकते हैं ई लर्निंग स्किल्स। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो, सपोज दैट आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो यूट्यूबर बनने का जो सपना है आपका वो एक मीनिंगफुल ड्रीम है, मीनिंगफुल आपकी लर्निंग है। अब उसको सीखने के लिए आपको उससे रिलेटेड रिलेवेंट टॉपिक सर्च करने होंगे। वो कहां सर्च करोगे आप, वो पता रहना चाहिए आपको। अब वो सर्च करने के लिए आप YouTube पर जाओगे, YouTube पर वीडियोस देखोगे। वीडियोस देखने का मतलब ये है कि आप डांसिंग की वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि आपको क्या सीखना है, यूट्यूबर बनना। तो यूट्यूबर बनने के लिए आपको किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियोस को सर्च करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट पिक्चर में दे रखा है कि आपको उस इवेंट को ज्वाइन करना होगा जहां पे बड़े बड़े यूट्यूबर ये बताते हैं कि आप यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाते हैं।
जब ये दोनों पॉइंट आप सीख लोगे तो डेफिनेटली आप मीनिंगफुल लर्निंग के टॉप पे रहोगे और वहां पे आपके जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उस पर एक इंपैक्ट दिखेगा लर्निंग स्किल्स का। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग का मतलब होता है कि आप कैजुअल वे में कौन सी चीजें ऐसी सीख रहे हो। अब कैजुअल लाइफ क्या होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि कैजुअल लाइफ का मतलब होता है कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में आप क्या सीखते हो, वैल्यूज सीखते हो। पर्सनल लाइफ में आप क्या सीखते हो, हैबिट्स सीखते हो। तो ये सारी चीजें आप कहां से सीखोगे, अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखोगे, अपने दोस्तों के थ्रू सीखोगे, अपने सिस्टर के थ्रू सीखोगे, अपने ब्रदर के थ्रू सीखोगे, अपने लवर पर्सन के थ्रू सीखोगे। तो वहां पे आप ये सारी नॉलेज को जब इकट्ठा करते हो तो इस चीज को हम इस प्रोसेस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लर्निंग। तो चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फॉर्मल लर्निंग। अब फॉर्मल लर्निंग ठीक इनफॉर्मल लर्निंग के उलट हो जाता है जहां पे आप प्रोफेशनल वे में चीजों को सीखते हो। प्रोफेशनल वे में आप क्या सीख सकते हो, कंपनी की पॉलिसीज। प्रोफेशनल वे में आप क्या सीख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोफेशनल वे में आप क्या सीख सकते हो, बॉडी लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें आप कहां से सीखते हो, जब आप अपने किसी ट्रेनर को देखते हो। जैसा कि अभी आप मुझे देखकर चीजों को सीख रहे हो, जैसा कि मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं, तो ये सिखाने का जो तरीका है ये आपका फॉर्मल लर्निंग में है, जहां पे आप एक प्रॉपर ड्रेसअप होते हो। और ये फॉर्मल लर्निंग आपकी कहां पर होती है, क्लासरूम में होती है, कॉलेजेस में होती है, टोटल इंस्टीट्यूशनल एरिया में होती है, या फिर किसी कंपनी के अंदर हो सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है, जब आप किसी सामने वाले पर्सन को अच्छी तरीके से अपना फुल बॉडी लैंग्वेज उसको दिखाकर अपना कंसंट्रेशन उसकी तरफ रखकर सीखते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव लर्निंग। सो एक्टिव लर्निंग इसी को कहते हैं। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आप अगर आपसे कोई बंदा अपनी बातें शेयर कर रहा है या फिर आपको कुछ चीजें सिखा रहा है, तो आप प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बैठकर, यानी आप अपने ओवरऑल गुड बॉडी लैंग्वेज के साथ। गुड बॉडी लैंग्वेज क्या है वो मेरी पिछली वीडियो में था, आप वहां से देख सकते हो, जिसमें आप हेड नॉडिंग कर सकते हो, आप उसमें यस बोल सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज दैट मैं अगर आपको कुछ चीजें बता रहा हूं तो वहां पे आप ये कह सकते हो, यस ट्रू, यस सर, आई टोटली एग्री सर, आई टोटली एग्री योर पॉइंट सर। तो ये सारे चीजें क्या है, ये आपके एक्टिव लर्निंग करने के तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये सीख सकते हो कि वो बंदा क्या सिखा रहा है, और आप उसको ये भी बता सकते हो कि आप उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हो और आप उसके थ्रू कुछ नई इंफॉर्मेशन सीख रहे हो। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डायलॉजिक लर्निंग। सो डायलॉजिक लर्निंग क्या होती है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जो लर्निंग हम डायलॉग के थ्रू करते हैं। सो डायलॉग के थ्रू हम लर्निंग कहां पे करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, कोई एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के बारे में अगर हमें चीजें पता भी नहीं होती हैं तो हम स्टार्टिंग में शांत रहते हैं, लेकिन जब कुछ लोगों के टॉपिक्स को हम सुन लेते हैं, उनके वर्ड्स को सुन लेते हैं, तो हमारे पास भी कुछ नॉलेज हो जाती है और हम अपने पॉइंट्स को डिलीवर कर पाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डायलॉजिक लर्निंग। आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स और ये पूरा वीडियो लर्निंग स्किल्स आपको ये अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अच्छे थॉट्स जो हमारे फेमस अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला था कि वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, यानी एक बार जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आपकी जिंदगी एक मरे हुए इंसान के बराबर हो जाती है, आप एक मरी हुई लाइफ जी रहे होते हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। चलिए आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।